कृष्ण भगवान किस प्रकार हमारे साथ रहते हैं और कहाँ कहाँ मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं, वो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। श्लोक संख्या है 15.15, 15वां नंबर अध्याय और 15वां नंबर श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। उसके बाद मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मेरे से हर जीव में स्मरण शक्ति आती है, भूलने की शक्ति भी आती है। हम जो भूल जाते हैं कोई चीज़, हमें लगता है हमें भूलना नहीं चाहिए था, पर देखिए अगर हमें अपना पुराना जन्म याद हो तो ये जन्म में हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा एक पुराना परिवार था, हमारा जो भी कुछ बिजनेस, नौकरी चाकरी जो भी था वो सब हमें याद रहेगा। तो अभी हम कैसे दूसरा नया जीवन कैसे जी पाएंगे? इसीलिए भगवान उन चीज़ों को भुला देते हैं, हमारे स्मृति पटल से पुरानी बातें चली जाती हैं। अपोहनम। और स्मृति में कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हमने पिछले कई जन्मों में जो भी कर्म किए थे उसके आधार पर जो हमारी चेतना थी बनी हुई, उस चेतना के आधार पर हम नया कर्म शुरू करते हैं, तो वो हम नहीं भूलते हैं। हम ये नहीं भूलते हैं कि हमें खाना कैसे है, हमें पीना कैसे है, हमें सोना कैसे है। ये छोटे बच्चे को भी पता रहता है। तो भगवान ने क्या बताया? पहले बताया भगवान ने कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। दूसरी बात बताया मेरे से भूलने की शक्ति भी आती है और याद रखने की भी शक्ति आती है। इसके बाद कह रहे हैं भगवान वेदैश्च सर्वैर हम एव वेद्यो। अर्थात मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। ये चार जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों को यदि हम अच्छे से पढ़ेंगे तो अंत में पता चलेगा कि परम भगवान कृष्ण है या विष्णु भगवान है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, पर उसका एसेंस जो है वो ये बताता है कि भगवान सबके सृष्टा हैं, मालिक हैं, या हम सब भगवान की संतान हैं इत्यादि। इसी बात को भगवत गीता बहुत आराम से बताता है, पर वेद में बहुत अध्ययन करने के बाद व्यक्ति को पता चलता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा मैं जाना जाऊंगा, मैं जानने योग्य हूँ। ठीक है। और फिर कहते हैं वेदांत कृत, वेदों को बनाने वाला भी मैं ही हूँ, मैंने ही वेदों को पैदा किया है। और वेदवित, मैं समस्त वेदों को जानता हूँ। जब वेदों को बनाए हैं भगवान तो वेदों को जानते तो अवश्य हैं, तभी तो बनाए हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने कितनी चीज़ें बता दी। पहले बताया भगवान ने कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, हर जीव के हृदय में रहता हूँ। और चारों तरफ तो रहते ही हैं भगवान, पर अंदर भी हमारे हृदय में भी रहते हैं सबके, और वहीं से हमें प्रेरणा देते हैं सब कार्य करने का, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो प्रेरणा देते हैं। तो हृदय में विराजमान रहते हैं और हमें क्या भूलना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, ये सारी शक्ति हमें देते हैं अंदर से। इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि जितने भी वेद हैं उनको पढ़ने के बाद मुझे जानोगे। अर्थात वेदों को यदि पढ़ा तो अंत में पता चलेगा कि परम भगवान कृष्ण हैं या विष्णु हैं। वेदों में विष्णु नाम आया है। और वेदों को रचने वाला भी मैं हूँ। वेदों को मैंने ही बनाया है, मैंने ही संकलन किया है, रचा है। और फिर वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो जितने भी वेद हैं ये सारे वेदों को भगवान ने पैदा किया है, और भगवान पूरे वेद को जानते हैं, हर शब्द को जानते हैं। और कोई व्यक्ति यदि वेदों का अध्ययन करेगा तो भगवान को जानेगा। ये तीन चीज़ें। ठीक है। तो ये श्लोक हमें थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज दे रहा है, लेकिन एक चीज़ तो याद रखिए कम से कम कि हमारे हृदय में भगवान है और वो हमें शक्ति देते हैं, कैसे हम कार्य करें, गाइड करते हैं।
इसलिए कभी कभी हृदय में लगता है ना कि जैसे हम पाप कर्म करने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब पाप कर्म करता है तो भले वो किसी कारणवश करता है कि इस व्यक्ति ने मुझे सताया तो इसको हम मार देंगे, या हमें धन की ज़रूरत है तो हम इसका धन चोरी कर लेंगे, या किसी स्त्री के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, करता है अपने आदत के कारण, बद्धता के कारण वो करता है। पर उसको ये पता चलता है कि ये कार्य मैं गलत कर रहा हूँ, ये उसको पता अवश्य चलता है, सबको पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि भगवान है, वो उसको बोलते हैं कि तुम ये कार्य गलत किए हो, इसलिए उसको पता चलता है कि ये कार्य मैंने गलत किया। ऊपर से वो साबित करेगा कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर उसका अंतर्मन जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, या मैंने जो किया था वो गलत है। तो अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये लगातार भगवान उसको बताते रहते हैं, पर बद्धता के कारण वो बुरा कार्य करता है। तो हमारे हृदय में भगवान सदैव विराजमान है, ये श्लोक हमें बता रहा है। हरि बोल।